प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक हाई लेवल मीटिंग की है और सीसीएस की बैठक में करीब 3 घंटे तक विचार विमर्श किया गया है और विदेशों में जो भारतीय इस वक्त रह रहे हैं उनकी सुरक्षित वापसी पर इसमें चर्चा की गई। खास बात यह है, गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद थे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह की भी सीसीएस की इस मीटिंग में मौजूद थी। तकरीबन 3 घंटे देर रात यह बैठक चली और मिडिल ईस्ट में ज्यादातर ऐसे देशों में जहां पर भारतीयों की तादाद ज्यादा है और उनको क्या सुरक्षित लाने की अब जरूरत पड़ रही है, इस विषय पर यह मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली। जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसके मद्देनजर यह बैठक, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। यूएई पर हुए हमले की निंदा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में और कहा है कि यूएई के साथ भारत इस कठिन घड़ी में खड़ा हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और जिस तरह के हालात बने हैं इस वक्त उस पर विस्तार से बातचीत की और भारत की ओर से संवेदना जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत मजबूती से यूएई के साथ खड़ा हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाई लेवल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीसीएस बैठक की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिसमें एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ईरान से बातचीत को तैयार हो गए हैं ट्रंप। ये एक बड़ी बात सामने आई है और ट्रंप ने कह दिया कि अगर अब ईरान बातचीत करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने कह दिया कि अगर वो ये बातचीत पहले करते तो शायद ये नौबत नहीं आती और हालात बेहतर होते। उन्होंने कहा कि ये चीजें व्यवहारिक और आसान भी होती अगर वो बातचीत पहले कर लेते, लेकिन अगर इस दरमियान भी ईरान बातचीत के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। हालांकि इस बीच हमले रुक नहीं रहे, लेकिन ट्रंप ने हामी भरी है, बातचीत के लिए कहा है कि अगर ईरान अब बातचीत चाहता है तो मैं भी बातचीत करने तैयार हूं। और यह बड़ी खबर है, एक जबरदस्त डेवलपमेंट है इस बीच, जबकि हमले रुक नहीं रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन ऑल आउट मिशन मोड पर चलाया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की ओर से, लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया है कि 9 जहाजों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ईरान के 9 जहाजों पर जबरदस्त हमला किया है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। नौसैनिक मुख्यालय पर भी यह हमला हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसकी वजह से। तो ये हमले लगातार जारी हैं और यह भी चेतावनी दी है ट्रंप ने। कुछ इसी अंदाज में यह चेतावनी हुई है ट्रंप की कि अभी तो 9 जहाज डुबाए हैं, लेकिन जितने और बाकी के जहाज बचे हैं उन पर भी निशाना है और बहुत जल्द इन्हें भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह बात कही है कि बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है ईरान पर हमले की। विश्व में ब्रेंट ऑयल के दामों में बढ़ोतरी और यह एक बहुत बड़ी खबर है। अब तक की यह सबसे बड़ी खबर जो ईरान पर हमला हुआ, यह उसके असर के तौर पर देखी जा रही है। ईरान पर हमले के बाद अब आखिरकार ऑयल की कीमतों पर असर पड़ा है और 13% ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी। ब्रेंट ऑयल की कीमत 13% बढ़ गई है और ऐसे में जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, अब वो दुष्परिणाम सामने भी आने लगे। ईरान पर अटैक के बाद ब्रेंट ऑयल की कीमत 13% बढ़ी। और ये ताजा तस्वीर और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर अमेरिका ने बहुत बड़ा पलटवार किया। अमेरिकी सेना का दावा है कि दूसरे दिन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मुख्यालय ही तबाह कर दिया गया है। इस ठिकाने पर जबरदस्त निशाना साधा गया। अमेरिका ने दावा किया कि कार्रवाई में आईआरजीसी के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया और सांप का सिर काट दिया गया है। ये बात कहते हुए यह हमला अमेरिका की ओर से हुआ।
अमेरिका ने कहा कि उनकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर और सैन्य शक्ति है और अब IRGC का कोई भी सक्रिय हेडक्वार्टर नहीं बचा है। ये वो IRGC जो एक बड़ी ताकत ईरान की थी। लेकिन यह तस्वीर भी बहुत खास है। जिस तरीके से अटैक हुआ, यह तस्वीर आप देखिए। यह फायर बताता है कि जिन अड्डों को निशाने पर लिया अमेरिका ने, उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और यह मिसाइल लॉन्च होती हुई इस जगह जहां पर निशाना साधा गया, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। अब IRGC का कोई हेडक्वार्टर ही नहीं बचा। यह तस्वीर देखिए, जो तस्वीर जारी की गई है। अमेरिका का यह बहुत बड़ा दावा है कि इस तरह से जैसे मिसाइल लॉन्च की गई है, अब इसके बाद IRGC के हेडक्वार्टर का नामो निशान मिटा दिया गया। ईरान, इजराइल और अमेरिका का महायुद्ध लगातार जारी है और इस युद्ध में जो 8 बड़ी तस्वीरें निकल कर आई, इस पर आप गौर फरमाइए। ये एक बड़ी तस्वीर जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के IRGC पर हमला किया, IRGC हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने इराक में US एयरबेस पर हमले किए। इसकी तस्वीर इजराइल के प्रहार की है। वहीं तेहरान में एक अस्पताल के पास हमले की तस्वीर भी सामने आई है। ट्रंप ने B-2 बॉम्बर का भी इस्तेमाल किया, इसका वीडियो जारी किया। B-2 बॉम्बर से बमबारी की भी तस्वीर सामने आई है। कुवैत में ईरान का हमला हुआ। तेहरान में जहां अटैक हुआ वहां धुआं धुआं दिखाई दिया। बेत शेमेश पर ईरान का यह पलटवार है। जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, वहां वहां जबरदस्त पलटवार ईरान का भी देखने को मिला। तो जहां तगड़े अटैक इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हो रहे हैं, तो ईरान ने तकरीबन 12 देशों के खास अड्डों पर निशाना साधा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों का वीडियो जारी किया है और कहा है कि ईरानी शासन ने बैलिस्टिक मिसाइलों की लापरवाही से इस्तेमाल किया है। यह दशकों से खतरा बना रहा था और अब राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी बल इस खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी कि पूरे इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती है और हमलों को रोकने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। ये उसकी तस्वीर भी जारी की गई।